नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एचटेट पीजीटी मैथ्स के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर उठाए हैं ये सारे आपके पीजीटी में आए हुए प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से क्वेश्चंस करने हैं क्योंकि इन्हीं पर बेस्ड जो है वो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं उनमें जो चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं उनमें आपका चैप्टर यहाँ पर सेट का चैप्टर है, उसके बाद रिलेशन एंड फंक्शन को इंक्लूड किया गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डिफरेंशिएशन और लिमिट के चैप्टर को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। तो आज जो है वो हम इन्हीं चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन लेके आए हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर आपका ये 1 है जो कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा हुआ है कि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी कि आपके पास यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा जो है ये आपके जीरोस दे रखे हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल के। क्यूबिक पोलिनोमियल आपके पास क्या है, ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स प्लस में डी, इसके हमें जीरोस दे रखे हैं। क्योंकि आपको पता है क्यूबिक इक्वेशन है तो आपके पास 3 ही यहाँ पर रूट होंगे, तो यहाँ पर दिए हुए हैं कि अल्फा बीटा और गामा जो है वो इसके यहाँ पर 3 रूट है। देन हमें यहाँ पर वैल्यू जो फाइंड आउट करनी है वो आपके पास यहाँ पर है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा। तो अब आपको पता है कि अगर आपके पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल होता है और उसमें अगर हमें सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने होते हैं तो यहाँ पर क्यूबिक पोलिनोमियल में सबसे पहले आपका निकलता है सम ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है, ये आपके पास होता है माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। उसके बाद जो है यहाँ पर दो दो रूट्स का यहाँ पर प्रोडक्ट होता है और फिर जो है वो प्लस होता है। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा ये निकलता है और इसकी वैल्यू आपके पास होती है सी बाई ए। तो यहाँ पर हमें इसी की वैल्यू जो है वो पूछी हुई थी, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पर नेक्स्ट भी आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो आपके पास यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट जो होता है ये आपके पास माइनस डी बाई ए होता है। क्लियर है। तो क्यूबिक इक्वेशन में आपके पास यहाँ पर 3 वैल्यू जो है वो यहाँ पर निकलती है। तो यहाँ पर हमें अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा यही वैल्यू पूछी हुई थी। यहाँ पर इन्होंने जो है वो गामा की जगह पर जो है वो लैम्डा का यूज किया हुआ है। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस में बीटा लैम्डा प्लस में लैम्डा अल्फा। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए यहाँ पर जो है वो इन्होंने लैम्डा का यूज किया है, तो ये सिंबल आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए। बाकी हमें यहाँ पर वैल्यू इसी की चाहिए थी, तो ये सी बाई ए जो है वो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो आपको जो है वो क्यूबिक इक्वेशन या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल बोल लीजिए, क्यूबिक इक्वेशन और क्यूबिक पोलिनोमियल में आपसे सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछा जा सकता है। सेम एज इट इज आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये कॉन्सेप्ट जो है वो काम करता है। तो यहाँ से जो है वो आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। अगर हम टीजीटी मैथ्स की बात करें तो वहां पर जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन अगर हम पीजीटी की बात करें तो एक क्वेश्चन जो है वो आपका आ ही जाता है। तो ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से उठाया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। इसमें पूछा हुआ है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस में p इंटू पी माइनस 1 इक्वल्स टू में 0। ये जो है वो हमें क्या दे रखी है, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और ये कह रखा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी कि जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस इक्वेशन के जो रूट है वो अगर आपके पास अपोजिट साइन के हो, यानी कि अगर मैं बात करूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपके पास मैं यहाँ पर जो है वो 2 रूट मान लेती हूँ अल्फा और बीटा, और ये कह रखा है कि ये जो अल्फा बीटा है इनके जो साइन है वो दोनों क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं बीटा को पॉजिटिव वैल्यू लेके चलती हूँ तो ये आपका अल्फा जो है वो नेगेटिव आएगा, और अगर मैं यहाँ पर अल्फा को पॉजिटिव ले रही हूँ तो बीटा जो है वो आपका नेगेटिव होगा, यानी कि अपोजिट साइन के हैं, एक नेगेटिव है तो दूसरा क्या है, पॉजिटिव है। यही जो है वो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि अपोजिट साइन के आपके रूट हैं। देन हमें यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो बताने की आपका जो p है, ये जो p है ये आपका किसके अंदर बिलोंग करेगा, किस इंटरवल के अंदर आएगा। क्लियर है। तो देखिए हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर जैसे हम निकालते हैं सम ऑफ द रूट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं, तो हम यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर अल्फा बीटा की बात करूं, क्योंकि अगर हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालते हैं तो वो आपके पास क्या आता है, सी बाई ए आता है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके पास है p माइनस में 1 अपॉन में आपके पास यहाँ पर a क्या है, 3 है। तो आपके पास ये वैल्यू जो है वो आ जाती है।
हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास जो रूट है इसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। इसका मतलब अगर आपके पास एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव और दोनों अगर आपके पास प्रोडक्ट में है तो आपके पास ओवरऑल जो है वो नेगेटिव साइन ही आता है। क्या आता है? नेगेटिव ही आता है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन जीरो है। क्या है? लेस देन जीरो है। इसका मतलब यहाँ पर अल्फा बीटा जो है ये आपका क्या है? लेस देन जीरो है। क्लियर है? तो इसका मतलब अगर अल्फा बीटा लेस देन जीरो है तो p माइनस वन अपॉन में 3 भी लेस देन क्या होगा? जीरो होगा। तो यहाँ से जो है वो p माइनस वन जो है ये आपका लेस देन, ये उस साइड जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो p माइनस वन लेस देन क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अपने पास क्या आ गया? p माइनस वन लेस देन जीरो। इसका मतलब ये वैल्यू जो है आपके पास, दो चीजें जो है ये आपकी प्रोडक्ट में है और दो की प्रोडक्ट आपकी लेस देन जीरो आ रही है। इसका मतलब ये आपका लेस देन तभी जीरो हो सकता है जब इनमें से कोई एक वैल्यू आपकी क्या हो? नेगेटिव हो। तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ p जो है ये मेरा क्या है? पॉजिटिव है और ये जो आपके पास p माइनस में वन जो है ये मैं मान लेती हूँ ये मेरा नेगेटिव है। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हमें मानना है। तो ये जो p है वो अगर मैं पॉजिटिव ले रही हूँ तो p की वैल्यू जो है वो आपकी यहाँ पर ग्रेटर जीरो आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इसको पॉजिटिव मान रही हूँ तो जीरो इक्वल तो हम ले नहीं सकते, तो यहाँ पर जो है वो p ग्रेटर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और ये मैं मान रही हूँ कि p माइनस वन जो है ये मेरा नेगेटिव है, तो p माइनस वन लेस देन जीरो, यानी कि p की वैल्यू जो है वो लेस देन वन आ गई। इसका मतलब यहाँ पर p की जो वैल्यू है वो किसके बीच में लाई कर रही है? तो p की वैल्यू जो है वो जीरो से तो क्या है? बड़ी है और वन से क्या है? छोटी है। इसका मतलब p आपका किस इंटरवल में लाई कर रहा है? जीरो और वन के बीच में लाई कर रहा है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पर क्या प्रोसेस किया है? ये किया कि मैंने यहाँ पर जो है वो p माइनस वन लेस देन जीरो वैल्यू आई थी। यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो आपकी लेस देन जीरो तभी आ सकती है जब यहाँ पर एक आपका पॉजिटिव हो और दूसरा आपका नेगेटिव हो, क्योंकि दो वैल्यू अगर आपकी मल्टीप्लीकेशन में लेस देन जीरो दे रही है इसका मतलब एक वैल्यू आपकी नेगेटिव है और एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। क्लियर है? क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में नेगेटिव नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है और पॉजिटिव पॉजिटिव भी आपका क्या होता है? पॉजिटिव होता है, तो वो लेस देन जीरो नहीं हो सकते। तो ओवरऑल ये आपकी वैल्यू जो है वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। इसका मतलब यहाँ पर एक वैल्यू पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पर p की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव लेके चल रही हूँ। इसका मतलब p की वैल्यू यहाँ पर जीरो से बड़ी आएगी और p माइनस वन लेस देन जीरो आएगा, यानी p की वैल्यू लेस देन वन हो जाएगा। तो ये आपका जीरो और वन के बीच में लाई करेगा। तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपके पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो ये आप यहाँ पर देख भी सकते हो, ये आपका हरियाणा पीजीटी 2020 में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका यहाँ पर सिर्फ कैलकुलेटिव है, बाकी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। तो देखिए हमें x की वैल्यू दे रखी है और हमें यहाँ पर रूट एक्स अपॉन में रूट टू प्लस में रूट थ्री एक्स माइनस टू की वैल्यू जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखिए आप इस क्वेश्चन को जो है वो किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको जो है मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे। हमें यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस में रूट फाइव और हमें यहाँ पर रूट एक्स अपॉन में रूट टू प्लस में रूट थ्री एक्स माइनस टू की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हम यहाँ पर जो है वो x की वैल्यू जो है वो पुट कर देंगे। तो देखिए रूट आपका एज इट इज है, x की जगह पर आपके पास क्या आ जाएगा? 3 माइनस में रूट फाइव आ जाएगा। क्लियर है? अपॉन में देखिए, अपॉन में यहाँ पर जो है वो रूट टू है, रूट टू प्लस में अब देखिए यहाँ पर रूट थ्री और इनटू में एक्स जो है यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा? 3 माइनस में रूट फाइव आ जाएगा और फिर जो है वो आपके पास माइनस टू चल रहा है, तो ये जो वैल्यू है वो पुट करने के बाद आ जाएगी। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करूं मैं अंदर तो 9 माइनस में 3 रूट फाइव बनेगा और माइनस में 2 चल रहा है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 9 में से 2 जाएगा, 7 बचेगा, माइनस में 3 रूट फाइव। क्लियर है? तो यानी कि 7 माइनस में 3 रूट फाइव पूरे का रूट जो है ये आपके पास सोल्व करने के बाद आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पुट कीजिए, रूट आपका एज इट इज आएगा 3 माइनस में रूट फाइव, ऊपर की वैल्यू सेम रहेगी, अपॉन में रूट टू प्लस में यहाँ पर देखिए क्या बचेगा? ये रूट 7 माइनस में 3 रूट फाइव हो जाएगा।
क्लियर है। अब देखिए जब आपके पास यहाँ पर रूट में वैल्यूज आती हैं तो वहां पर आपको क्या करना होता है, वहां पर आपको जो है वो होल पावर में जो है वो यानी कि होल स्क्वायर जो है वो बनाना होता है। उस होल स्क्वायर से जो है ये वर्गमूल आपका जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन यहाँ पर बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म जो है वो आ जाती है। देन यहाँ पर सोल्व करने में आसान हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम ऊपर जो है वो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ पर ऊपर होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे और 2 से जो है वो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 से डिवाइड किया और 2 से मल्टीप्लाई किया। सेम एज इट इज हम यहाँ पर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर 2 से तो इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब मैं इसको ऊपर 2 से मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगी तो मेरे पास क्या बनेगा, 2 3 जा 6 माइनस में 2√5 2√5 और अपॉन में यहाँ पर क्या है, अपॉन में ये 2 है और पूरे का जो है वो यहाँ पर अंडरूट है। क्लियर है। नीचे देखिए, नीचे आपके पास जो वैल्यू बनेगी √2 तो आपका अलग से ही चल रहा है, प्लस में यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लीकेशन करवाइए तो 14 माइनस में 6√5 अपॉन में यहाँ पर 2 चल रहा है, फिर पूरे का जो है वो यहाँ पर अंडरूट है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 6 माइनस में 2√5 को यहाँ पर होल पावर बनाने की कोशिश अगर आप करोगे तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ पर इसको ध्यान से देखूं तो 2√5, तो यहाँ पर आप मान के चले कि ये जो है वो 2ab की वैल्यू का काम कर रहा है। 2ab, तो 2ab की वैल्यू हमें क्या दे रखी, 2√5 दे रखी। ठीक है। तो यहाँ पर 2 की जगह पर 2 आ गया, √5 मैं a मान लेती हूँ कि √5 है और b की वैल्यू जो है वो मल्टीप्लीकेशन में 1 कर लेते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर b की वैल्यू 1 आ गई और a की वैल्यू जो है वो √5 आ गई। यहाँ पर जो है वो आपके पास वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, √5। आप ऐसे कर सकते हैं √5 माइनस में 1 का होल स्क्वायर। तो आप यहाँ पर इसको खोल के देख लीजिए। यहाँ पर देखिए अगर मैं यहाँ पर 5 का स्क्वायर करती हूँ तो 5 बनेगा, प्लस में 1 का स्क्वायर करूंगी तो 1 बनेगा, तो 5 और 1 क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। माइनस में 2ab करेंगे तो 2√5 हो जाएगा। यानी कि आपके पास यहाँ पर ऊपर जो है, ऊपर क्या बन गया, ऊपर जो है वो आपके पास √5 माइनस में 1 का, √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा। उस होल स्क्वायर से ये जो अंडरूट है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर चलो मैं लिख ही देती हूँ, ये आपका ऊपर 2 बन गया और फिर अंडरूट हो गया और नीचे जो है वो आप अलग से जो है वो √2 कर सकते हैं। ठीक है, √2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर बनाने की कोशिश कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है वो 14 माइनस में 6√5 है, वही सेम यहाँ पर 6√5 को जो है वो आप 6√5 को जो है वो 2ab की फॉर्म में लेके आई। तो देखिए 2ab यहाँ पर करूंगी तो 2 इंटू में a की जगह मैं यहाँ क्या रखूं, तो देखिए मैं यहाँ पर जो है वो 2 इंटू में 3√5 कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये 2 का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर जो होल स्क्वायर बनेगा वो यहाँ पर जो है वो मैं इस तरीके से लिख रही हूँ, 3 माइनस में √5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस में √5 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 3 का स्क्वायर करती हूँ तो 9 बनेगा, प्लस में 5 बन जाएगा, माइनस में 2ab, तो 2ab करेंगे तो 6√5 ही बनेगा। इसका मतलब आपके पास यहाँ पर जो है वो यही टर्म बनेगी, 9 और 5 14 माइनस में 6√5। तो आपके पास यहाँ पर नीचे क्या बन जाएगा, नीचे जो है वो आपके पास 3 माइनस में √5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस में √5 का होल स्क्वायर बन जाएगा, अपॉन में √2 है और आपका अलग से √2 जो है वो चल ही रहा था। ठीक है, अलग से √2 जो है ये प्लस में आपका चल ही रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जो है वो स्क्वायर जो है वो कर दिया। यहाँ पर मैंने √2 अलग कर दिया तो ऊपर भी जो है वो √2 होगा। तो इस 2 से जो ये रूट है कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी √2 से ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अगर मैं √2 को एलसीएम लूंगी तो यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा, अपॉन में √2 आएगा। इस √2 से ये √2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर सॉल्व करने के बाद आपके पास जो सिंपल फॉर्म बनी है वो क्या बनी है, यहाँ पर आपके पास √5 माइनस में 1 बच गया, तो √5 माइनस में 1 अपॉन में यहाँ पर देखिए 2 प्लस में 3 माइनस में √5, तो 2 और 3 आपके पास 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस में √5 हो गया। क्लियर है। अभी देखिए यहाँ पर हम इसका रैशनलाइज करेंगे तो 5 प्लस में √5 हो जाएगा, अपॉन में 5 प्लस में √5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लीकेशन करवाएंगे तो 5 की यहाँ पर √5 से मल्टीप्लीकेशन होगी तो 5√5 आ जाएगा, फिर यहाँ पर प्लस में 5 हो जाएगा, फिर माइनस में 5 और माइनस में √5। क्लियर है। अपॉन में देखिए यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी, तो a का स्क्वायर 25 और b का स्क्वायर 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 5√5 में से 1√5 जाएगा तो यहाँ पर 4√5 बचेगा। ठीक है, और 5 में से 5 कैंसिल, 0 बचेगा, अपॉन में यहाँ पर जो है वो 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 4
5 जा 20, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, √5 अपॉन में 5। इसमें यहाँ पर √5 को 5 से कट करेंगे तो अपॉन में √5 आ जाएगा, यानी कि आंसर जो है वो आपके पास 1 अपॉन में √5 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जहां पर भी आपको ज्यादा रूट दिखे तो वहां पर आपको होल पावर बनानी होती है। यहाँ पर हमने क्या किया, x की वैल्यू जो है वो पुट की। हमारे पास x की वैल्यू जो है वो 3 माइनस में √5 थी, वो हमने x की वैल्यू दोनों जगह पर पुट की। यहाँ पर पुट करने के बाद जब वो इसको सोल्व किया तो 7 माइनस में 3 √5 हो गया। अब आपके पास टोटली यहाँ पर क्या बना, √3 माइनस में √5 अपॉन में √2 प्लस में √7 माइनस में 3 √5। अब हमें यहाँ पर होल पावर बनानी थी तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइड कर दिया। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लीकेशन किया तो यहाँ पर 6 माइनस में 2 √5 बना, अपॉन में यहाँ पर 2 था। यहाँ पर जो है वो आपके पास 14 माइनस में 6 √5 बना। इसको जब हमने यहाँ पर सिंप्लीफाई किया 6 माइनस में 2 √5 का, तो यहाँ पर ये जो है वो आपका √5 माइनस 1 का होल स्क्वायर बना, और नीचे जो है वो आपका यहाँ पर ये 3 माइनस में √5 का होल स्क्वायर बना। क्लियर है? फिर हमने यहाँ पर स्क्वायर से जो वर्ग है, ये आपका स्क्वायर से जो ये वर्ग है या रूट है, ये कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पर √5 माइनस में 1 अपॉन में √2 बचा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये रूट अलग अलग कर दिया। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर जो √2 था, ये इसको मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया। एलसीएम जब लेंगे तो ये आपका 2 बन जाएगा, क्योंकि पहले से √2 था, तो √2 की जब √2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 2 बनेगा। तो यहाँ पर 2 प्लस में आपके पास √3 माइनस में √5 हो गया। अब यहाँ पर जो है वो आपके पास 2 प्लस में, क्योंकि स्क्वायर से यहाँ पर जो रूट है वो कैंसिल आउट हो गया, तो √2 को हमने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 2 बना, प्लस में यहाँ पर √3 माइनस में √5 का होल स्क्वायर था। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में √2 था वो इस √2 से कैंसिल हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद ये जो है वो आपके पास वैल्यू आई, इसका रैशनलाइज करके हमने आंसर निकाल लिया। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने होते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर ये जो आपके पास अल्फा बीटा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट होते हैं वो आपके पास 2 ही आते हैं, उसको यहाँ पर नाम दिया गया है अल्फा बीटा से। अब हमें यहाँ पर ये बताना है कि ये जो आपके पास अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, हुज रूट्स आर अल्फा की पावर 7 एंड बीटा की पावर 4 इज। तो यहाँ पर दे रखा है कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके रूट जो है वो अल्फा बीटा है। देन हमें यहाँ पर वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट जो है वो अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 है। वो हमें यहाँ पर इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है वो आप किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन जो है वो आपका ये आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से होगा। हमें यहाँ पर अल्फा बीटा दे रखा है कि अल्फा बीटा जो है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है वो रूट है। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? इसके जब हम रूट यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो हम यहाँ पर जो है वो सीधा फॉर्मूला लगा लेते हैं। एक्स इज इक्वल्स टू में माइनस में बी की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो माइनस में 1 प्लस माइनस में रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में 4ac, 4a की वैल्यू यहाँ पर 1 है और c की वैल्यू भी 1 है तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, अपॉन में 2a, 2 और a की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 1 है तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आपके पास यहाँ पर x इज इक्वल्स टू में -1 प्लस माइनस में √3 होगा तो इसको हम यहाँ पर √3 आयोटा लिख सकते हैं, अपॉन में 2। तो यहाँ पर दो आपके पास रूट आ गए, एक तो आपका यहाँ पर -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 और एक -1 माइनस √3 आयोटा बाई 2, दो रूट आ गया। मैंने यहाँ पर अल्फा को मान लिया -1 प्लस में √3 आयोटा बाई 2। अब आपको ये पता है कि देखिए ये जो वैल्यू है ये आपको पता है कि आपके पास जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है तो ये अल्फा जो है, ये जो वैल्यू है ये आपकी जो है वो ओमेगा की वैल्यू है। फिर मैंने यहाँ पर जो सेकंड रूट आया बीटा, इसको मैंने यहाँ पर लिया -1 और माइनस में √3 आयोटा बाय 2। ठीक है, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, ये आपके पास यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू है। क्लियर है? तो ये ओमेगा की वैल्यू है और ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है। अब आपको ये चीज भी पता है कि आपके पास जो ओमेगा स्क्वायर क्यूब जो होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने यहाँ पर ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर ले लिया। तो हमारे पास ये रूट है अल्फा बीटा। हमें वो इक्वेशन बतानी है जिसके रूट अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 7 हो।
तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास अल्फा की पावर 7 है, इसको मैं यहाँ पर क्या लिख सकती हूँ, देखिए लिख सकती हूँ क्योंकि अल्फा की जो वैल्यू यानी कि जो अल्फा है वो किसके इक्वल है, ओमेगा के इक्वल है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ ओमेगा की पावर 7। और ओमेगा की पावर 7 को अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ ओमेगा 6 इंटू में ओमेगा, ठीक है, ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा में लिख सकती हूँ, तो ओमेगा की पावर 6 जो इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा की पावर 3 और फिर पूरे का स्क्वायर इनटू में ओमेगा। अब आपको पता है ओमेगा क्यूब जो है वो आपके पास 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये आपका वापस से जो है वो ओमेगा के इक्वल आ जाएगा। और ओमेगा के इक्वल आपके पास वैल्यू क्या है, ओमेगा के इक्वल आपके पास वैल्यू अल्फा की वैल्यू है, यानी कि -1 प्लस में √3 आयोटा बाय 2, ये आपके पास जो है वो फर्स्ट रूट आ गया। क्लियर है, यानी कि अल्फा की पावर 7 जो है वो आपके पास ये आ गया। फिर हमें यहाँ पर बीटा की पावर 4, क्योंकि हमें दो रूट दे रखे हैं कि अल्फा की पावर 7 और बीटा की पावर 4 वाले रूट की इक्वेशन क्या होगी, हमें यही बतानी है। तो हम यहाँ पर पहले की रूट ही देख रहे हैं कि रूट क्या है। तो अल्फा की पावर 7 किसके इक्वल आ गया, ओमेगा के ही इक्वल आ गया। क्लियर है। अब हम यहाँ पर बीटा की पावर 4 को देखते हैं, तो हम बीटा की पावर 4 को, क्योंकि हमने बीटा क्या माना है, बीटा हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर माना है, तो इसको मैं यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और फिर पूरे की पावर 4 लिख सकती हूँ। अब ओमेगा स्क्वायर और उसकी पावर 8 है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकती हूँ ओमेगा की पावर 8। ठीक है, अब यहाँ पर इसको मैं लिख सकती हूँ ओमेगा की पावर 6 इंटू में ओमेगा की पावर 2, यानी कि बेस सेम हो, पावर ऐड हो जाएगी, वापस से 8 बन जाएगा। ओमेगा की पावर 6 जो है वो आपके पास क्या होती है, ओमेगा क्यूब और उसका स्क्वायर इंटू में ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, आपके पास ओमेगा स्क्वायर बचेगा। और ओमेगा स्क्वायर आपके पास किसके इक्वल होता है, -1 माइनस में √3 आयोटा बाय 2, -1 माइनस में √3 आयोटा बाय 2, सेम उसी वैल्यू के इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है और ये आपके पास बीटा की वैल्यू है, यानी कि आपके पास डिटो सेम यही जो है वो आपके पास रूट्स आ गए अल्फा और बीटा, जो कि दोनों ही रूट सेम आ गए। इसका मतलब आपके पास इक्वेशन भी क्या होगी, सेम ही होगी। इक्वेशन आपको क्या दे रखी थी, x² + x + 1 इक्वल्स टू में 0, तो ये सेम इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि आपके पास अल्फा की पावर 7 जो है वो आपके पास अल्फा के ही इक्वल आया और बीटा की पावर 4 जो है वो आपके पास बीटा के ही इक्वल आया, जो कि हमने यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर से जो है वो डिनोट किया था। तो वो दोनों ही वैल्यू जो है वो आपके यहाँ पर सेम आई है, तो आपके पास इक्वेशन भी जो है ये आपकी सेम ही होगी। क्लियर है, तो डी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो है ये हमारे पास क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि इफ द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है, इक्वेशन क्या है, x³ माइनस में x³ माइनस में 5x² माइनस में 16x प्लस 80 इक्वल्स टू में 0। इसके हमें यहाँ पर दो रूट दे रखे हैं 4 एंड -4, ठीक है, दो रूट हमें दे रखे हैं। देन द थर्ड रूट ऑफ दिस इक्वेशन, हमें यहाँ पर थर्ड रूट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब हमें यहाँ पर दो रूट दे रखे हैं तो हम यहाँ पर जो है वही सेम सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट से जो है वो हम यहाँ पर क्वेश्चन से निकाल सकते हैं। पर जो है वो आप सम ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट लगाकर या फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट का कॉन्सेप्ट लगाकर जो है वो आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सम ऑफ द रूट का अगर लगाऊं तो यहाँ पर मैं मान लेती हूँ कि क्योंकि आपके पास क्यूबिक है तो अल्फा बीटा और गामा तीन रूट होंगे, तो सम ऑफ द रूट क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या होगा, -b/a। तो ये पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 आ जाएगा, अपॉन में 1 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आ जाएगा। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और -4, तो ये आपका कट के वापस से 0 हो जाएगा, प्लस में गामा इक्वल्स टू में 5, यानी कि जो आपके पास थर्ड रूट जो है वो आपके पास 5 ही आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट लगाओगे तो आप लगाओगे तो अल्फा बीटा और गामा इक्वल्स टू क्या होगा, पहले आपके पास -b/a फिर प्लस में c/a फिर माइनस में d/a होगा, और d आपके पास यहाँ पर क्या है 80 है, तो यानी कि माइनस का d/a यानी कि माइनस का 80 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास 4 रूट है, ये -4 है, तो 4 × 4 आपके पास 16 हो जाएगा। 16 को जब आप यहाँ पर जो है वो डिवाइड करोगे -16 को तो 16 5 80 हो जाएगा, यानी वही गामा की वैल्यू जो है वो आपके पास 5 आ जाएगी। क्लियर है, तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर सम ऑफ द रूट या फिर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट जो लगाकर जो है वो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। और यही पर जो है वो आपके पास एक और, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन में एक आपका यहाँ पर ये निकलता है अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा, जो कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाया था, और अल्फा गामा ये आपके पास यहाँ पर c/a के इक्वल होती है।
पहले आपके पास माइनस बी बाई ए आता है, फिर प्लस का सी बाई ए आता है, फिर माइनस में डी बाई ए होता है। पहले आपका यहाँ पर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस निकालने होते हैं। तो प्लस में यहाँ पर सी बाई ए आएगा, सी की वैल्यू यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पर माइनस में 16 है, तो वो यहाँ पर जो है माइनस 16 हो जाएगी। लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, इसलिए यहाँ पर दो रूट दे रखे, हमें थर्ड रूट निकालना है, तो वो हम या तो सम ऑफ द रूट से निकालेंगे या फिर हम उसको प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकालेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है वो हमने कर लिया था, वही सेम क्वेश्चन अपोजिट साइन वाला, इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास ही आई थी, तो बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें यहाँ पर दे रखा है इफ वन इज अ ट्वाइस रिपीटेड रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमें एक क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है और इस क्यूबिक इक्वेशन में हमें बोल रखा है कि जो वन है ये आपका ट्वाइस रिपीटेड रूट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे और उस 3 में से ट्वाइस रिपीटेड 1 है, इसका मतलब 1 जो है वो 1 जो है वो इसके 2 रूट है, एक आपका यहाँ पर अनदर रूट है, उसको हम यहाँ पर अल्फा मान लेंगे, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट होंगे और 1 जो है वो आपका ट्वाइस रिपीटेड है, यानी कि 2 रूट जो है वो आपके 1 ही है और एक आपका यहाँ पर हम अल्फा मान लेंगे, तो 3 रूट आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 1 और अल्फा हो जाएंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए ये क्वेश्चन आपका किस तरीके से होगा, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर छोटा कर लेती हूँ। देखिए इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, तो देखिए हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कैसे होगा, हमें जो इक्वेशन दे रखी है इसको मैं यहाँ पर जो है वो एफ एक्स मान लेती हूँ। एफ एक्स इज इक्वल्स टू मेरे पास रहेगा यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में डी इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? हमें यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसके जो रूट रहेंगे, क्योंकि हमें दे रखा 1 आपका ट्वाइस रिपीटेड है, तो ये 1 और अल्फा ये जो है वो आपके पास यहाँ पर रूट रहेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर एक लीनियर फैक्टर के रूप में अगर हम लिखें, तो ये एफ एक्स जो है वो आपका किस तरीके से लिखा जाएगा, ये आपका हो जाएगा x माइनस में 1 और x माइनस में 1 आएगा तो मैं होल स्क्वायर लिख लेती हूँ और फिर नेक्स्ट जो रूट है वो मैं x प्लस अल्फा मान लेती हूँ। आप यहाँ पर जो है वो अल्फा की वैल्यू आएगी, यहाँ पर नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा वो हम बाद में अल्फा की जो वैल्यू आएगी उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ पर जो है वो मैंने नेक्स्ट जो रूट माना वो x प्लस अल्फा मान लिया। फिर यहाँ पर अगर आप कहेंगे हम x माइनस अल्फा क्यों नहीं माना, तो हम यहाँ पर x प्लस अल्फा मान के चलते हैं। बाकी आपके पास यहाँ पर वैल्यू पर डिपेंड होता है कि अगर अल्फा की वैल्यू अगर माइनस होगी तो x माइनस अपने आप ही बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर जो है वो 2 रूट मान लिए। यहाँ पर हमें पता था कि x1 जो है ये आपका पॉजिटिव है, अल्फा का हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि आपका पॉजिटिव की नेगेटिव, तो हम यहाँ पर x प्लस अल्फा ही लेके चल रहे हैं। ठीक है? तो x माइनस में 1 का होल स्क्वायर x प्लस में अल्फा, ये जो है वो आपके पास इस क्यूबिक इक्वेशन के यहाँ पर जो है वो लीनियर फैक्टर आ गई। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम इसमें दे रखा है कि x माइनस 1 जो है ये आपका एक फैक्टर है इसका, हम यहाँ पर इसका जो है वो डिफ्रेंशिएशन करते हैं और हम इसका डेरिवेटिव करके ये देखते हैं कि क्या 1 जो है वो उसका भी क्या एक फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगी तो u इंटू वी लगेगा, तो u इंटू वी लगेगा, तो मैं यहाँ पर x माइनस में 1 का होल स्क्वायर इसको एज इट इज रखती हूँ और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। फिर प्लस में यहाँ पर x प्लस अल्फा को मैं एज इट इज लिख रही हूँ, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, x माइनस में 1 और फिर x का जो है वो आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो आपके पास जो है वो डिफरेंशिएशन करने के बाद ये वैल्यू जो है वो आ गई। इन दोनों में से x माइनस 1 अगर मैं कॉमन लूं तो x माइनस में 1 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, x माइनस में 1 बचा, यहाँ पर x माइनस 1 बाहर चला गया, प्लस में यहाँ पर आपके पास 2x प्लस में 2 अल्फा बच गया। ठीक है? ये आपके पास जो है वो वैल्यू बच गई। अब देखिए यहाँ पर x 2x और x आपके पास यहाँ पर 3x हो गया और फिर प्लस में यहाँ पर 2 अल्फा और फिर प्लस में 1 और बाहर आपके पास क्या चल रहा है x माइनस में 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x माइनस 1 जो है वो आपका f डैश x का भी एक फैक्टर है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या है, f डैश x का भी एक फैक्टर, इसका मतलब यहाँ पर 1 जो है वो आपका fx का भी एक फैक्टर है और f डैश x का भी एक फैक्टर है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की जगह पर 1 जो है वो इस फर्स्ट इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, इसके अंदर पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल्स टू में 1 पुट कीजिए, तो f1 यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पर 1 पुट किया तो मेरे पास यहाँ पर क्या बनेगा, a बनेगा। ठीक है? क्योंकि 1 का क्यूब 1 होगा, a बनेगा, फिर प्लस में यहाँ पर b बनेगा, फिर प्लस में यहाँ पर जो है वो आपका b बनेगा, क्योंकि यहाँ पर
बी एक्स स्क्वायर और बी एक्स ही दे रखा है और प्लस में डी बनेगा इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो a प्लस में b भी यहाँ पर 2b हो जाएगा प्लस में d इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। ये हमने यहाँ पर जो है वो fx फंक्शन के अंदर रखा और यहाँ पर हमने देखा कि जो आपके पास f डैश x है उसका भी 1 जो है वो एक फैक्टर है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर fx जो स्टार्टिंग में जो fx इक्वेशन दे रखी है, इस fx का जो है वो हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यहाँ पर f डैश x क्या बचेगा। तो f डैश x आपके पास यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए f डैश x जो है वो आपके पास यहाँ पर 3ax स्क्वायर बनेगा 3ax स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास 2bx बनेगा प्लस में 2bx और यहाँ पर आपके पास यहाँ पर b बनेगा d का 0 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर f डैश 1 रखें क्योंकि आपके पास मैंने यहाँ पर जो ये दिखाया है आपको करके, इसका मतलब ये इसलिए दिखाया है कि यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि क्या 1 इसका एक फैक्टर है या नहीं है। फिर हमने यहाँ पर इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद उसके अंदर हमने यहाँ पर 1 पुट किया क्योंकि 1 जो है वो आपका इस fx फंक्शन का और इसके डेरिवेटिव दोनों का ही एक फैक्टर है। क्लियर है। तो यहाँ पर 1 पुट कीजिए, ये बनेगा 3a प्लस में 2b प्लस में b इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 3a प्लस में 3b बनेगा इक्वल्स टू में 0, यानी कि a प्लस b इक्वल्स टू में 3 कॉमन लेंगे, a प्लस b इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से a की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, माइनस b। a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से माइनस b आ गई। तो यहाँ पर देखिए a की वैल्यू माइनस b है, यहाँ पर पुट कीजिए a की वैल्यू माइनस b मैं यहाँ पर पुट करूंगी तो माइनस b प्लस में 2b प्लस में d इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर 2b में से b जाएगा तो आपके पास यहाँ पर b बचेगा प्लस में d इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, माइनस में d आ जाएगी। क्या आ जाएगी, माइनस का d आ जाएगा। यानी कि b जो है वो आपका माइनस d के इक्वल होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो d की वैल्यू जो है वो माइनस b होगी। क्या होगी, d की वैल्यू माइनस b होगी। a जो है वो किसके इक्वल है, माइनस b के इक्वल है। इसका मतलब यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर यही लेती हूँ कि b की वैल्यू जो है वो माइनस d है। तो अगर b की वैल्यू जो माइनस d है तो यहाँ पर b मैं पुट करूंगी b की वैल्यू यहाँ पर, तो क्या बनेगा, माइनस d बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि a इज इक्वल्स टू यहाँ पर d आ जाएगा और d किसके इक्वल है, d आपका यहाँ पर माइनस b के इक्वल है। तो आपके पास ये रिलेशन बन के तैयार हो जाएगा कि a जो है वो d के इक्वल है और d जो है वो माइनस b के इक्वल है। तो a जो है वो d के इक्वल है, d जो है वो आपके पास माइनस b के इक्वल है। ये ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर गलत दे रखा है, ये आपका इस तरीके से है, a जो है वो d के इक्वल है और d जो है वो माइनस b के इक्वल है। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है वो आपको क्वेश्चंस करने होते हैं। मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे दे रखा था कि 1 जो है ये आपका ट्वाइस रिपीटेड रूट है इस क्यूबिक इक्वेशन का। तो अगर ये यहाँ पर इसका ट्वाइस रिपीटेड रूट है तो इसका मतलब यहाँ पर इस क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट 1 1 होंगे और थर्ड रूट जो है वो हमने यहाँ पर अल्फा मान लिया। इसका मतलब अगर हम इसको एक लीनियर फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस अल्फा हो जाएगा। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो fx आपका एक लीनियर फैक्टर में आया है, इसका अगर हम डेरिवेटिव करते हैं तो क्या डेरिवेटिव करने के बाद भी आपका 1 जो है वो इसका रूट रहता है या नहीं रहता, ये हमने चेक किया। इसका मतलब fx का भी रूट 1 है और f डैश x का भी रूट 1 है। क्लियर है। हमने fx में 1 पुट किया और f डैश x में 1 पुट किया, फिर हमने यहाँ पर रिलेशन जो है वो फाइंड आउट कर लिया। हमने 1 पुट किया, आपके पास ये इक्वेशन बन के तैयार हुई। हमने f डैश x किया, फिर उसमें 1 पुट किया तो हमारे पास ये बना। तो a की वैल्यू माइनस b आ गई। यहाँ से हमने b की वैल्यू माइनस d निकाल ली, तो हमने यहाँ पर माइनस d निकाला, वो यहाँ पर पुट किया तो माइनस माइनस प्लस, तो a की वैल्यू d के इक्वल आ गई और यहाँ से d की वैल्यू जो है वो माइनस b आ गई। तो आपका b ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो है वो आपके पास रूट है इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है, इसके जो है वो हमें रूट दे रखे हैं। आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट 2 ही होते हैं, अल्फा और बीटा, इसको नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आप सीधा क्वेश्चन सॉल्व करें, अल्फा बीटा एलसीएम ले लीजिए, अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा, प्लस में यहाँ पर बीटा कैंसिल हो जाएगा अल्फा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा लिख दो इसको। तो अल्फा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। तो सम ऑफ द रूट क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, माइनस बी बाई ए, माइनस बी यानी कि माइनस का 3 अपॉन में ए क्या है आपके पास 4, अपॉन में अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए। सी की वैल्यू आपके पास क्या है 4 7 और ए की वैल्यू आपके पास क्या है 4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आंसर माइनस का 3/7 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट देखना,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके पास यहाँ पर वही सेम आपका इक्वेशन से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है, हिंदी में ले रखा है ये क्वेश्चन कि यदि समीकरण यानी कि इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस में 2x² प्लस में gx प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0 का अल्फा एक मूल है। यानी ये दे रखा है कि ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें हमें दे रखा है कि अल्फा जो है वो इसका एक रूट है। फिर ये पूछ रखा है कि तो 1/अल्फा भी इसी समीकरण का मूल होगा। ये कह रहा है कि अल्फा इसका जो है वो रूट है और 1/अल्फा जो है वो इस समीकरण का रूट होगा। तो वहां पर हमें बताना है कि जी की ऐसी वैल्यू हम क्या लें कि वहां पर अल्फा भी इसका एक रूट हो और 1/अल्फा भी इसका एक रूट हो। ठीक है, तो हमें जी की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है जहां पर अल्फा और 1/अल्फा जो है वो दोनों इस क्यूबिक इक्वेशन के क्या बन जाए, रूट बन जाए। तो हमें यहाँ पर जी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए हम यहाँ पर जी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे। तो देखिए हमें यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रखी है, मैं यहाँ पर इसको छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए हमें यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन क्या दे रखी है, एक्स क्यूब प्लस में 2x² प्लस में gx प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। हमें यहाँ पर fx इक्वेशन दे रखी है। हमें दे रखा है अल्फा इसका एक मूल है। इसका मतलब अगर मैं x की जगह पर अल्फा रखूंगी तो ये इक्वल टू 0 रहेगा, यानी कि इसका एक रूट है तो मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अल्फा क्यूब प्लस में 2α² प्लस में g अल्फा प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। ये जो है वो मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेती हूँ कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखिए यहाँ पर हमें निकालना है g का मान। अब हम यहाँ पर g का मान निकाल रहे हैं तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये 1/अल्फा जो है वो भी इसका एक रूट है। ठीक है, क्योंकि हमें ये बताना है कि g की वो क्या वैल्यू होगी जहां पर 1/अल्फा इसका एक रूट बन जाए। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसका जो आपके पास 1/अल्फा जो है वो एक रूट है। ठीक है, तो हम यहाँ पर 1/अल्फा जो है वो इसके अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 में अल्फा क्यूब बन जाएगा, फिर प्लस में 2 में 1/अल्फा का स्क्वायर, तो 1/2 में अल्फा स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर g बाय जो है वो आपका अल्फा हो जाएगा और फिर प्लस में 1 हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। ये आपके पास जो है वो सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है। अब देखिए ये जो आपके पास सेकंड इक्वेशन बन के आई है, यहाँ से मैं अल्फा क्यूब जो है वो एलसीएम ले लेती हूँ। क्या लिया मैंने, एलसीएम लिया। अल्फा क्यूब मैंने एलसीएम लिया तो यहाँ पर 1 बचा, प्लस में यहाँ पर अल्फा स्क्वायर तो यहाँ पर 2 अल्फा बन जाएगा। ठीक है, फिर प्लस में यहाँ पर देखें अल्फा स्क्वायर बनेगा यानी कि जी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस में आपके पास अल्फा क्यूब हो जाएगा इक्वल्स टू में 0। ये उस साइड जाएगा, आपका 0 बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी, अल्फा क्यूब, मैंने आगे अल्फा क्यूब ले लिया, फिर प्लस में जी अल्फा स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है। ये इक्वेशन जो है वो आपके पास यहाँ पर बन के तैयार हो गई। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहां पर x होना चाहिए वहां पर आपके पास क्या है, अल्फा है। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट से कंपेयर करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अल्फा इसका एक रूट है। तो यहाँ पर देखिए अल्फा क्यूब की जगह पर अल्फा क्यूब है, अल्फा स्क्वायर के मल्टीप्लीकेशन में 2 है, वहां पर क्या है, g है। तो अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन आई, इसको 1 से कंपेयर करेंगे तो g की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। और फिर आपके पास यहाँ पर g अल्फा है, तो वहां पर आप देख सकते हैं 2 अल्फा है। दोनों से कंपेयर यहाँ से करोगे तो भी आपके पास जो है वो g की वैल्यू 2 आएगी, और अल्फा स्क्वायर को कंपेयर करोगे तो भी 2 आ रही है, प्लस में 1 इक्वल्स टू में 0। तो हमने कंपेयर किया, आपके पास g की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब यहाँ पर g की जगह पर जो है ये इक्वेशन अगर 2x प्लस में 1 यानी कि x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1, अगर ये इक्वेशन होगी तो इसका अल्फा और 1/अल्फा दोनों ही इसके क्या रहेंगे, रूट रहेंगे। क्लियर है। तो हमें g की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो g की वैल्यू जो है वो आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपके पास जो है वो इक्वेशन से ही है। तो देखिए हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और ये आपके पास एक सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, और इसमें हमें यहाँ पर एचसीएफ बताना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर दोनों में कॉमन देखना कौन सा जो रूट है वो आपका कॉमन रहेगा। तो देखिए इसका जब हम यहाँ पर फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन करें तो यहाँ पर जो है वो -8 आना चाहिए, और माइनस करें तो आपके पास पॉजिटिव का
2 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास रूट बनेंगे वो 4 और 2 के बनेंगे, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपके पास 8 आएगा और इन दोनों को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। हमें प्लस का 2 चाहिए, तो इसका मतलब जो बड़ी वैल्यू है उसके आगे प्लस का रहेगा और छोटी वैल्यू के आगे 2 रहेगा। तो आप यहाँ पर सीधा कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर x प्लस 4 यानी कि लीनियर फैक्टर x प्लस 4 बन जाएगा और x माइनस 2 बन जाएगा। अगर आप यहाँ पर बिल्कुल डिटेल मेथड से करोगे तो आप इस तरीके से करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 2x माइनस में 8। यहाँ पर x कॉमन लोगे तो x प्लस में 4 माइनस में 2 कॉमन लोगे तो x प्लस में 4। फिर आपका यहाँ पर x प्लस 4 जो है वो कॉमन आ जाएगा x माइनस में 2। तो हमने यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व किया, ये आपके पास लीनियर फैक्टर आ गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास 3 और 4 जो है वो 2 आपके पास यहाँ पर फैक्टर बनेंगे। हमें साइन क्या चाहिए, साइन जो है वो हमें माइनस करने पर प्लस का चाहिए, इसका मतलब प्लस का 4 आएगा और माइनस का 3 आएगा, यानी कि आपके पास लीनियर फैक्टर जो है वो x प्लस 4 और x माइनस में 3 बनेगा। डिटेल मेथड से अगर आप करोगे तो आपके पास यहाँ पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 12। x कॉमन लिया तो x प्लस में 4, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस में 4। आपके पास बनेगा x प्लस में 4 और x माइनस में 3। क्लियर है। तो दोनों में आपके पास कॉमन क्या रहा, x प्लस में 4, तो यही आपका HCF रहेगा। तो आपके पास सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करने होते हैं। सीधे अगर डायरेक्ट करोगे तो वहां पर टाइम नहीं लगेगा आपका ज्यादा, तो यहाँ पर x प्लस 4 ही आपका कॉमन आ रहा है। क्लियर है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये भी आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही है। तो देखिए इसमें जो है वो हमें क्या पूछा हुआ है कि इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस में रूट 2y प्लस में रूट 3 इक्वल्स टू में 0 आर अल्फा एंड बीटा, यानी कि ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट है वो आपके पास अल्फा और बीटा है। हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, ये किसके इक्वल होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। यहाँ पर जो आपके पास अल्फा की पावर 4 प्लस में बीटा की पावर 4 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की होल पावर और माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप सोल्व करोगे तो अल्फा की पावर 4 हो जाएगी प्लस बीटा की पावर 4 हो जाएगी, प्लस में 2ab करोगे तो 2 अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर, जो वो प्लस 2ab आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा। आपके पास अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पर जो अंदर आपके पास है इसको हम फिर से अगेन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस में 2 अल्फा बीटा आएगा, वो आपका इस 2 अल्फा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही बचेगा और फिर पूरे की पावर जो है वो आपके पास यहाँ पर 2 है, फिर माइनस में 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें अगर हम सम ऑफ द रूट निकालें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस रूट पहले से ही है तो माइनस में रूट 2 ये प्लस का आ जाएगा तो प्लस का रूट 2 हो जाएगा। अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट निकालोगे तो सी बाई ए, तो ए की वैल्यू 1 है तो रूट 3 आ जाएगा। यहाँ पर पुट करो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि रूट 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट 2 से 2 जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा माइनस में 2 अल्फा बीटा यानी कि 2 इंटू में माइनस में 2 रूट 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर पूरे का यहाँ पर क्या है होल स्क्वायर है, फिर यहाँ पर माइनस में 2 और यहाँ पर आप इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a का स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस में b का स्क्वायर तो 4 इंटू 3 हो जाएगा, तो 4 इंटू 3 जो है वो आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पर माइनस में 2ab, तो 2ab करोगे तो 2 यहाँ पर 3 टाइम आएगा तो 8 हो जाएगा और रूट 3, फिर माइनस में यहाँ पर 6, ये आपका 16 माइनस में 6 करोगे तो आपके पास यहाँ पर 10 होगा और माइनस में 8 रूट 3 हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस करने हैं। तो यहाँ पर जो मेन आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कॉन्सेप्ट होता है वो आपका यहाँ पर सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट इन्हीं से जो है वो चलता है और इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ये आपका सेट चैप्टर का है। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है, टू फाइनाइट सेट हैव m and n एलिमेंट्स रिस्पेक्टिवली, यानी कि आपके पास दो फाइनाइट सेट है। मैं मान लेती हूँ कि फर्स्ट फाइनाइट सेट जो है वो आपके पास a है
और ये कह रहा है कि जो फर्स्ट फाइनाइट सेट है उसके अंदर जो है वो आपके पास m एलिमेंट्स हैं। कितने हैं? m एलिमेंट्स हैं। और सेकंड कह रहा है कि जो आपके पास b सेट है उसके अंदर आपके पास यहाँ पर 1 to n यानी कि n एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि दो फाइनाइट सेट हैं। फर्स्ट सेट के अंदर m एलिमेंट्स है और सेकंड जो आपके पास फाइनाइट सेट है उसके अंदर n एलिमेंट्स है। द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, जो आपके पास फर्स्ट सेट जो है इसके जो सबसेट, अब आपको पता है कि अगर आपके पास एक सेट के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उसको 2 की पावर कर दो उतने ही सबसेट होते हैं। तो ये जो a है इसमें आपके पास m एलिमेंट्स है, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 रेज़ दी पावर m। और जो आपके पास b सेट है, इस b सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n, क्योंकि n एलिमेंट्स है। ये कह रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट, जो फर्स्ट सेट है उसमें जितने भी नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो ग्रेटर देन द नंबर ऑफ द सबसेट्स ऑफ द सेकंड बाय 56। यानी कि जो फर्स्ट सेट है उसमें जितने सबसेट है यानी कि 2 की पावर m, इसमें जितने भी आपके पास सबसेट बन रहे हैं इसमें जो सबसेट है वो सेकंड सेट के अंदर जो सबसेट है उससे 56 ज्यादा है। क्लियर है? तो ये जो है वो आपके पास एक इक्वेशन बन जाती है और इसको हमें यहाँ पर सोल्व करना है। क्लियर है? देन हमें यहाँ पर वैल्यू किसकी निकालनी है? m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर, यानी कि हमें पहले यहाँ पर m और n की वैल्यू जो है वो निकालनी है, देन हमें इसमें पुट करना है और आंसर आ जाएगा। तो देखिए पर जो 2 की पावर n है मैं इस साइड लेके आऊंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, तो 2 रेज़ दी पावर m माइनस में 2 रेज़ दी पावर n इज इक्वल्स टू में 56। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है 2 रेज़ दी पावर m जो ये फर्स्ट सेट है और इसमें जो है वो आपके पास सेकंड सेट से जो है वो ज्यादा एलिमेंट्स है, इसका मतलब यहाँ पर कम जो है वो हम यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं। तो 2 रेज़ दी पावर n मैंने यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा? 2 रेज़ दी पावर m अपॉन में 2 रेज़ दी पावर n होगा, तो ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 2 रेज़ दी पावर m माइनस में n हो जाएगा। फिर माइनस में 1 होगा, इक्वल्स टू में आपके पास 56 है, इसको मैं यहाँ पर 8 इंटू 7 कर सकती हूँ। ठीक है, 8 इंटू 7 कर सकती हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो ये आपके पास 8 है इसको मैं यहाँ पर 2 रेज़ दी पावर 3 इंटू में यहाँ पर 7 लिख सकती हूँ। अब अगर मैं कंपेयर करवाऊं तो यहाँ पर देखिए 2 रेज़ दी पावर n जो है वो इक्वल आ जाएगा 2 रेज़ दी पावर 3 के, यानी कि n की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कितनी आ गई? 3 आ गई। क्लियर है? फिर यहाँ पर देखिए 2 रेज़ दी पावर m माइनस में 1 m माइनस में n माइनस में 1 इज इक्वल्स टू में 7, यानी कि यहाँ पर 2 की पावर 3 इंटू 7 था, यहाँ पर 2 रेज़ दी पावर n और 2 रेज़ दी पावर m माइनस n माइनस 1 था, तो 2 रेज़ दी पावर n को इस फैक्टर के इक्वल कर लिया और इसको इसके इक्वल कर लिया। तो अब देखिए 2 रेज़ दी पावर m माइनस n है, n की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, कितनी है? 3 है। तो देखिए 2 रेज़ दी पावर m माइनस में n की वैल्यू हम बाद में पुट करेंगे, माइनस में 1 है, इक्वल्स टू में इसको मैं यहाँ पर 8 माइनस 1 कर सकती हूँ, 7 को क्या लिख सकती हूँ? 8 माइनस में 1। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 2 रेज़ दी पावर 3 माइनस में 1। अब यहाँ पर अगेन कंपेयर करवाएंगे तो आपके पास 2 रेज़ दी पावर m माइनस n जो है वो आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 रेज़ दी पावर 3 के। क्लियर है? तो इसका मतलब यहाँ पर m माइनस n जो है वो किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। पावर यहाँ पर बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगे, तो m माइनस n इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। n की वैल्यू आपके पास 3 है, तो m माइनस में 3 इज इक्वल्स टू में 3, यानी कि m इज इक्वल्स टू में 6। m की वैल्यू 6 है और n की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करना है, m की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस में इसकी वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 36 प्लस में 9 यानी कि 45। आपके पास 45 आंसर में नहीं दे रखा, तो नन ऑफ अबो जो है वो आपके पास आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी जो है वो आंसर नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है वो क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो ये आपका सेट चैप्टर का क्वेश्चन था जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर ये जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फंक्शन चैप्टर से लिया गया है। और देखिए ये जो आपके जितने भी क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं ये सारे ही आपके हरियाणा पीजीटी में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, हमें दे रखा है कि फंक्शन f फ्रॉम r टू r वेयर r इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी कि r जो है वो आपके पास सेट है रियल नंबर्स का। इसका मतलब यहाँ पर डोमेन जो है वो भी आपके पास रियल नंबर की है और कोडोमेन भी आपके पास रियल नंबर्स की है। हमें फंक्शन क्या दे रखा है? हमें फंक्शन दे रखा है e रेज़ दी पावर x। हमें बताना है कि जो e रेज़ दी पावर fx फंक्शन है ये आपके पास सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी कि सर्जेक्टिव का मतलब क्या है? आपके पास ये ऑन टू बनेगा, इंजेक्टिव आपके पास 1 1 होता है, ये 1 1 बनेगा, बाइजेक्टिव का मतलब है कि ऑन टू और 1 1 दोनों बनेगा, और डी ऑप्शन में दे रखा है कि ना तो ये 1 1 है और ना ही ऑन टू है, हमें ये चेक करके बताना है।
तो देखिए यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई रेज दी पावर एक्स जो है वो हमें दे रखा है। तो जब हम वन वन फंक्शन चेक करते हैं कि कोई फंक्शन आपका वन वन होगा, तब हम किस तरीके से करते हैं, हम इमेजेस को इक्वल लेके चलते हैं और हम यहाँ पर वैल्यूज को इक्वल ले आते हैं, इमेजेस को इक्वल लेके आते हैं और जो नंबर्स जो वैल्यू है उनको हम इक्वल दिखा देते हैं, तो वो आपके पास वन वन हो जाता है। जैसे यहाँ पर मैं जो है वो दो नंबर्स ले रही हूँ एक्स और वाई, उनकी इमेजेस को बराबर ले रही हूँ, यानी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में एफ ऑफ वाई ले रही हूँ। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या बनेगा, ई रेज दी पावर एक्स बनेगा। एफ ऑफ वाई, एक्स की जगह पर वाई पुट करेंगे तो ई रेज दी पावर वाई बनेगा। तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर जो है वो इक्वल आ जाएंगे, यानी एक्स जो है वो आपका वाई के इक्वल आ जाएगा। हमने यहाँ पर दो नंबर्स की, यानी कि दो नंबर्स की इमेजेस इक्वली, वो दोनों नंबर्स को हमने यहाँ पर इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसका मतलब ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है ये आपके पास यहाँ पर वन वन है। क्या है, वन वन है। अब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन आपका ऑन टू है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोड ऑन टू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑन टू चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए ये आपके पास जो है वो ए डोमेन है और ए बी जो है ये आपके पास को डोमेन है। तो हम यहाँ पर बी बिलोंग्स टू बी के लिए, यानी कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स उनको मैंने बी नाम दे दिया और यहाँ पर जो एलिमेंट्स उनको मैंने ए नाम दे दिया। तो हम इन बी बिलोंग्स टू बी के लिए हम डोमेन में एक ऐसा ए जो है वो फाइंड आउट करते हैं जिसकी इमेज जो है वो बी के इक्वल आ जाए। क्या आ जाए, बी के इक्वल आ जाए। और यहाँ पर अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर हम बात करें, बिल्कुल सिंपल वे से अगर हम बात करें, तो जहां पर डोमेन, जहां पर कोडोमेन और रेंज जो है वो इक्वल होती है, तो वहां पर आपका ऑन टू फंक्शन होता है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसकी जो यहाँ पर रेंज जो होती है वो 0 टू इनफाइनाइट होती है, यानी कि ये जो है वो आपका 0 और इनफाइनाइट के बीच में जो है वो आपका लाई करता है। लेकिन हमें यहाँ पर जो कोडोमेन दे रखी है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स दे रखी है और यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है। इसका मतलब कोडोमेन आपकी रेंज के इक्वल नहीं हुई, तो कुछ टर्म्स आपकी ऐसी रहेंगी जिनकी यहाँ पर प्री इमेजेस नहीं बनेंगी। इसका मतलब ये जो है वो आपका ऑन टू नहीं बनेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं आई। इसका मतलब क्योंकि आपके पास यहाँ पर रेंज तो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स रहेंगी और यहाँ पर जो है वो आपके पास कोडोमेन में सारे रियल नंबर्स हैं, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो इसका मतलब ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं होता है। आप सीधा भी याद रख सकते हैं कि एफ फ्रॉम आर टू आर आपके पास जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये आपका ऑन टू फंक्शन नहीं बनाता है। क्लियर है। तो ये आपका अगर आर टू आर अगर गिवन है तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका ऑन टू फंक्शन नहीं बनता है। लेकिन अगर आर टू आर प्लस है तो वहां पर आपका ये वन वन और ऑन टू दोनों बन जाता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका इंजेक्टिव बनेगा सिर्फ, क्योंकि हमें फंक्शन आर टू आर दे रखा है, तो ये आपका सिर्फ इंजेक्टिव बनेगा। इसका मतलब ये वन वन ही बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन जो है वो करने होते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि इफ z डिनोट्स द सेट ऑफ इंटीजर्स, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास एक z सेट दे रखा है जिसके अंदर जो है वो आपके पास एलिमेंट माइनस इनफाइनाइट टू यहाँ पर -1 0 1 इस तरीके से प्लस इनफाइनाइट तक ये आपके पास सेट है। और इस z सेट के ए बी सी जो है वो आपके पास यहाँ पर सब सेट है। और ये सबसेट किस तरीके से डिफाइन है, फर्स्ट में हमें दे रखा है कि x बिलोंग्स टू z सच दैट x इज अ डिविजिबल बाय 2, कि x जो है वो आपका डिविजिबल हो 2 से, यानी कि वो नंबर्स आएंगे यहाँ पर जो 2 से डिविजिबल है। बी सेट में आपके पास 4 से डिविजिबल है और सी में आपके पास 6 से डिविजिबल है, वो नंबर्स यहाँ पर आएंगे। इसमें पूछा हुआ है कि अगर हम इन तीनों के इंटरसेक्शन करते हैं तो उसके अंदर आपके पास कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये हमें बताना है। तो अगर इस टाइप से आपके पास 2 से डिविजिबल, 4 से डिविजिबल और 6 से डिविजिबल नंबर्स दे रखे हैं और हमें इनकी इंटरसेक्शन करने, कि इनके इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो इनका एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम ले लो 2, 4 और 6 का, तो आपके पास एलसीएम क्या आएगा, 12 आएगा। तो जो 12 से डिविजिबल होगा वो आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन में आएगा। तो बी ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये आपका बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, ए में हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट 1 है, बी में हमारे पास 1 2 3 है। देन हमें यहाँ पर ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताना है कि क्या क्या आएगा। तो 1 के साथ 1 आएगा, फिर 1 के साथ 2 आएगा, फिर 1 के साथ 3 आएगा। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका लिमिट से उठाया गया है और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं लिमिट में। तो देखिए ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू 2 रूट ऑफ 1 माइनस में कोस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन में x माइनस 2, हमें यहाँ पर इसकी लिमिट जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 1 माइनस में कोस 2 थीटा,
1 माइनस में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर जो एंगल होता है उसका हाफ होता है। यहाँ पर हमें दे रखा 1 माइनस में कोस, एंगल आपके पास यहाँ पर क्या है 2 इंटू में x माइनस 2। अब यहाँ पर ये एंगल का जब हम हाफ करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पर क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर। आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा तो आपके पास क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर, और 2 अपॉन में करेंगे क्योंकि यहाँ पर एंगल का हाफ होगा तो ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास x माइनस में 2 होगा। क्लियर है, और पूरे का यहाँ पर अंडर चल रहा है, अपॉन में आपके पास यहाँ पर क्या है x माइनस में 2 है। क्लियर है, क्या है x माइनस में 2 है। अब देखिए यहाँ पर, और बाहर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 2 चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर √2 आपका अलग हो जाएगा, और साइन स्क्वायर x माइनस 2 ये जो स्क्वायर है इससे जो है ये वर्ग कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा यहाँ पर साइन x माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 2। आपके पास यहाँ पर दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 2 और साइन x माइनस में 2 अपॉन में x माइनस में 2, और √2 आपका बाहर चल रहा है। तो आपको पता है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x जो है ये आपके पास 1 होता है। क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ पर ये वैल्यू जो है वो आपके पास 1 बन जाएगी, तो √2 इंटू 1 आपके पास √2 आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो आपके पास ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 1 माइनस में कोस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पर 1 माइनस में कोस इस एंगल का हाफ होगा तो अपॉन में 2 आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस में 2 बचेगा, 2 का √2 बाहर आ जाएगा और इस रूट से जो है वो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो साइन x माइनस 2 बचेगा अपॉन में x माइनस 2, जो एंगल है वही नीचे है और अपॉन में लिमिट x टेंड्स टू 2 है, यहाँ पर ये 1 बन जाएगा, ये √2 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि लेट y बी एन इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। इम्प्लिसिट फंक्शन हमें दे रखा है डिफाइंड बाय, हमें इस तरीके से डिफाइन है कि x की पावर 2x माइनस में 2x की पावर x कोट y माइनस में 1 इक्वल्स टू में 0, देन y डैश 1 इक्वल, हमें यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करना है। ये जो हमारे पास fx फंक्शन दे रखा है ये आप y के इक्वल मान लीजिए या फिर आप इसको fx मान लीजिए, क्योंकि fx y के इक्वल होता है। तो ये हमें वैल्यू दे रखी है और इसमें हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, देन उसके अंदर y डैश 1 की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेटिव होते हैं थोड़े से, बाकी आपके यहाँ पर ये आसान क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखिए हमें यहाँ पर fx फंक्शन क्या दे रखा है, मैं इसको fx लेके चल रही हूँ। fx हमें दे रखा है x की पावर 2x माइनस में 2x की पावर x, फिर हमें दे रखा है यहाँ पर कोट y, फिर है माइनस में 1 इक्वल्स टू में 0। क्लियर है, तो देखिए हम यहाँ पर f डैश x निकालेंगे। क्या निकालेंगे, f डैश x निकालेंगे, हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो x की पावर 2x है इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, तो हम किस तरीके से करेंगे। देखिए मैं इसको y के इक्वल ले लेती हूँ x की पावर 2x को, हमने इसको y के इक्वल ले लिया, दोनों साइड हम यहाँ पर log लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या बनेगा log x की पावर 2x, यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे log y का 1 बाय y हो जाएगा और dy बाय dx इक्वल्स टू में यहाँ पर देखिए 2x आगे आ जाएगा और फिर जो है वो आपका यहाँ पर log x होगा। डेरिवेटिव करोगे 2x एज इट इज, log x का 1 बाय x हो जाएगा, फिर प्लस में log x एज इट इज और 2x का आपका 2 हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर जो है वो dy बाय dx क्या बनेगा, dy बाय dx जो है वो आपका क्या बनेगा, देखिए एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर log 2 इंटू में log x में आगे लिख लेती हूँ, प्लस में यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ये जो आपका y है ये मल्टीप्लीकेशन में आएगा और y की वैल्यू क्या है x की पावर 2x। तो डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास ये वैल्यू जो है वो आती है। तो यहाँ पर मैंने सीधा ही डेरिवेटिव कर दिया, x की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, x की पावर 2x और फिर यहाँ पर 2 log x प्लस में 2। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये आ गया। क्लियर है, उसके बाद यहाँ पर दे रखा माइनस में 2, मैंने यहाँ पर x की पावर x को एज इट इज रखा और कोट y का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर y होगा और y का जो है वो dy बाय dx होगा। क्लियर है, फिर प्लस में क्योंकि यहाँ पर u इंटू v लगेगा, फिर प्लस में हमने यहाँ पर कोट y को एज इट इज रखा और साथ में ये 2 भी जो है वो आपका एज इट इज रहेगा। x की पावर x का जो है वो हम यहाँ पर डेरिवेटिव करेंगे, वही सेम करेंगे, y को जो है वो हम x की पावर x लेके चलेंगे और यहाँ पर log लगाएंगे तो यहाँ पर log y आएगा,
यहाँ से जो है वो आपके पास x पावर आगे आ जाएगी तो x log x बन जाएगा। क्लियर है? log y का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 बाई y और y का हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर u इंटू वी लगेगा, x एज इट इज, इसका 1 बाई x हो जाएगा, प्लस में log x एज इट इज और 1 x का 1 हो जाएगा, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस में log x, और ये जो आपका 1 बाई y है यू साइड जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा, x और y की वैल्यू x की पावर x है, तो dy बाई dx क्या आ जाएगा, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ जाएगा x की पावर x और 1 प्लस में log x। क्लियर है? और इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर 0 चल रहा है, ठीक है, क्योंकि -1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0, ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। क्लियर है? अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्योंकि dy बाई dx की वैल्यू भी पुट करनी है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y डैश 1, यानी कि हमें इस डेरिवेटिव के अंदर 1 पुट करना है, तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस fx के अंदर 1 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी, वो भी हमें यहाँ पर पुट करनी होगी, देन हमारे पास f डैश 1 निकल के आएगा, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 की पावर 2 इंटू 1, तो 1 की पावर 2 करेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस में 1 की पावर 1 करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का 2 कोट y इक्वल, फिर ये माइनस में 1 है, इक्वल्स टू में 0, प्लस -1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस में 2 जो है ये आपको उस साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा, कोट y इक्वल्स टू में 0, कोट y इक्वल्स टू में 0, तो यहाँ पर कोट किस पर 0 होता है, पाई बाय 2 पे, तो y इज इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर पाई बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर f डैश 1 पुट करो, तो मैं यहीं पर जो है वो आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर f डैश 1 इसमें पुट करूंगी, तो हमें x की जगह पर 1 पुट करना है, तो 1 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो 1 की पावर कुछ भी करे 1 ही आएगा, 2 इंटू में log 1, तो log 1 0 होता है, ठीक है, log 1 0 होता है, ये सारा 0 बन गया, ये 2 बनेगा यहाँ पर, तो 2 आ जाएगा, फिर माइनस में यहाँ पर देखिए 2, 1 की पावर 1 करेंगे 1 आ जाएगा, फिर देखिए माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर y, और y की वैल्यू पाई बाय 2 है, कोसिकेंट 90 जो है वो आपका 1 होता है, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा, और फिर ये आपके पास यहाँ पर dy बाई dx, फिर यहाँ पर देखिए प्लस में 2 और कोट y 0 होता है, तो ये आपका सारा ही 0 हो जाएगा, ठीक है, इनटू में 0, तो ये सारा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू में 0। क्लियर है? तो अब क्लियर है, अब देखिए यहाँ पर आपके पास हमें dy बाई dx की वैल्यू जो है वो चाहिए, तो इक्वल्स टू में ये प्लस का उस साइड जाकर माइनस का 2 हो जाएगा, ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन में है तो उस साइड जाकर जो है ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू जो है वो -1 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी, तो आपके पास ए ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव करके क्वेश्चंस निकालने होते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन जो वो पूछ लिए जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी आपका हरियाणा पीजीटी में पूछा हुआ है 2020 में, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आते हैं, तो ये आपको अच्छे तरीके से करना है। डेरिवेटिव अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो डेरिवेटिव का सोल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें दे रखा है ये भी आपका आसान ही क्वेश्चन है, इसमें भी जो है वो हमें यहाँ पर लिमिट वाले चैप्टर से जो है वो कनेक्ट करके दे रखा है। और तो देखिए यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दे रखी है कि इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, हमें यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, और ये जो इक्वेशन है ये आपकी यहाँ पर क्या है, ये गलत दे रखी है, यहाँ पर आएगा ax² प्लस में bx प्लस में c, ये जो है वो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो दो मूल हमें दे रखे हैं वो हमें यहाँ पर अल्फा और बीटा दे रखे हैं, देन हमें यहाँ पर लिमिट निकालनी है x टेंड्स टू अल्फा, 1 माइनस में cos ax² प्लस में bx प्लस में c अपॉन में x माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर। तो देखिए इस टाइप के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पर हमें क्या करना होता है, क्योंकि एंगल के अंदर जो है वो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, अब हम यहाँ पर जो अंदर जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है इसके हमें लीनियर फैक्टर बनाने हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर जो है वो हमें दे रखा है ax² प्लस में bx प्लस में c, ये जो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके लीनियर फैक्टर जो है वो हम यहाँ पर लेके चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वो मैं a जो है वो कॉमन निकाल लेती हूँ, ठीक है, a जो है वो मैं यहाँ पर अलग से ही कांस्टेंट वैल्यू जो वो कॉमन निकाल लेती हूँ, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो मैं यहाँ पर 1 कर लेती हूँ। अब आप कहेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर a जो है वो हमें बाहर निकालना है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें यहाँ पर a जो है वो सभी में जो है वो अलग से ही जो है वो यहाँ पर क्या दे रखा है, मल्टीप्लीकेशन में दे रखा है। ऑप्शन आपके इस तरीके से है a²/4 अल्फा माइनस में बीटा का स्क्वायर, इस टाइप से जो है वो हमें यहाँ पर ऑप्शंस जो है वो दे रखे हैं,
ठीक है। तो इसलिए जो है वो हम यहाँ पर a जो है वो पहले से ही बाहर जो वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो यहाँ पर लीनियर फैक्टर जो बनेंगे वो यहाँ पर हम मान लेते हैं x माइनस एल्फा और x माइनस में एल्फा और x माइनस में बीटा है। अब आप कहेंगे कि हम यहाँ पर x प्लस एल्फा और x प्लस बीटा क्यों नहीं कर सकते, हमने यहाँ पर माइनस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर अपॉन में जो हमें फैक्टर दे रखा है सेम फैक्टर वो x माइनस एल्फा में दे रखा है, तो हम उसी तरीके से यहाँ पर जो है वो लीनियर फैक्टर बनाएंगे। क्लियर है। तो हमारे पास इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो लीनियर फैक्टर बने वो a तो आपका कांस्टेंट हमने बाहर लिया है, x माइनस एल्फा और x माइनस में बीटा। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस में कोस a आपका मल्टीप्लीकेशन में है, x माइनस में एल्फा और x माइनस में बीटा। ठीक है, ये इसके जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लीनियर फैक्टर हो गए। और अपॉन में आपके पास यहाँ पर x माइनस में x माइनस में एल्फा का होल स्क्वायर, और आपके साथ चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू एल्फा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 1 माइनस में कोस 2 थीटा कर लीजिए या 1 माइनस कोस थीटा कर लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें आपके पास फॉर्मूला होता है कि लिमिट x टेंड्स टू एल्फा आपका एज इट इज चल रहा है। 1 माइनस में इसका फॉर्मूला 1 माइनस में कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर, और थीटा की जगह पर क्या है a इंटू में x माइनस में एल्फा x माइनस में बीटा, और अपॉन में जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल का क्या होता है हाफ होता है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आएगा। थीटा की जगह पर क्या है a x माइनस अल्फा और x माइनस में बीटा। क्लियर है। अपॉन में आपके पास यहाँ पर क्या है x माइनस में अल्फा का होल स्क्वायर है। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि आपके पास यहाँ पर जो ये साइन स्क्वायर होता है इसका मतलब ये जो एंगल का ही जो है वो होल स्क्वायर होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो है वो हमें क्या लेके आना है, हमें यहाँ पर सेम एंगल जो है वो बनाना है। और सेम एंगल क्यों बनाना है, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन में x जो है वो आपके पास क्या होता है 1 होता है, और अगर आपके पास यहाँ पर साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर होता है वो भी आपका यहाँ पर 1 ही होता है। तो हमें ये फॉर्म लेके आनी है, तो हमें एंगल सेम करना होगा। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर a स्क्वायर को हम यहाँ पर क्या करें डिवाइड में लिख रहे हैं, तो a स्क्वायर जो है वो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में भी आएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अपॉन में जो है वो 4 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं 4 कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो है वो हम अपॉन में 4 करें मतलब मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर भी आपका 4 आएगा। फिर जो है वो आपके पास यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में कर लीजिए, या फिर आपका यहाँ पर पूरा अगर लिखोगे तो आपका यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में नीचे 4 होगा, ये इसका डिवाइड में है। ठीक है, तो हमने 4 मल्टीप्लाई किया, 4 हमने यहाँ पर डिवाइड किया। फिर देखिए यहाँ पर x माइनस में बीटा है, तो x माइनस में बीटा का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर जो है वो मल्टीप्लीकेशन में किया, और सॉरी डिवाइड में किया, और x माइनस में बीटा जो है यहाँ पर आपका मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो आपके पास टर्म्स दी हुई है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a x माइनस में अल्फा फिर x माइनस में बीटा अपॉन में 2, और पूरे का ये जो है वो होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर दोनों में एंगल जो है वो आपका सेम आ गया, तो साइन स्क्वायर x अपॉन में x। ठीक है, साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा अपॉन में 2, यहाँ पर a x माइनस में अल्फा x माइनस में बीटा अपॉन में 2, तो ये दोनों x की वैल्यू सेम हो गई, यानी कि एंगल हमारा सेम हो गया। तो साइन स्क्वायर x अपॉन में x स्क्वायर जो है वो आपके पास लिमिट x टेंड्स टू अल्फा आपके पास 1 बन जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास यहाँ पर बचेगा 2 इंटू में a स्क्वायर बाई 4 x माइनस में बीटा का होल स्क्वायर, तो ये 2 से ये कैंसिल होगा तो 2 बच जाएगा, आपके पास वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर बाय में 2 और x माइनस में बीटा, और क्योंकि यहाँ पर हमें दे रखा है कि अल्फा और बीटा जो है वो इसके रूट है, तो इसका मतलब x की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं अल्फा लिख सकते हैं, तो अल्फा माइनस में बीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो है वो आपका एक ऑप्शन गिवन था, तो यहाँ पर जो है वो ऑप्शन मैंने लिखे नहीं हुए, तो यहाँ पर ये आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a स्क्वायर जो है वो आपका मल्टीप्लीकेशन में चल रहा है, इसलिए हमने पहले यहाँ पर जो है वो a बाहर ले लिया था। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि आपको ये ध्यान में ना रहे कि हमें a बाहर लेना है नहीं लेना, तो आपको ऑप्शन भी देख लेने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम यहाँ पर करते हैं, और वैसे भी हम होल स्क्वायर बनाते हैं तो वहां पर हम वैसे भी जो एक्स स्क्वायर होता है उसका यहाँ पर जो आपके पास कोफिशिएंट होता है उसको हम 1 बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वो हमने होल स्क्वायर नहीं बनाया, फिर भी हमने यहाँ पर a बाहर लिया क्योंकि हमें ऑप्शन में जो है वो a बाहर ही दे रखा था। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जो है वो आगे कोई इशू ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर a पहले ही जो है वो बाहर ले लिया। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने इस तरीके से लिखा, देन हमने यहाँ पर इस चीज को सोल्व किया। क्लियर है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो सोल्व करने होते हैं। क्लियर है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप से क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वो आप किस तरीके से करेंगे, तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। हमें दे रखा है कि द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 x e रेज द पावर x माइनस में log 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जब मैं x की जगह पर 0 पुट करूं तो मेरे पास यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रही है कि 0 इंटू में यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो ये आपका 0 ही होगा, माइनस में log 1 प्लस 0 करोगे तो log 1 0 होता है, अपॉन में 0, यानी कि 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, ठीक है, यानी कि ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर क्योंकि दोनों x के फंक्शन है u इंटू वी लगेगा, तो यहाँ पर u इंटू वी लगाओ। आपका यहाँ पर x एज इट इज e रेज द पावर x का e रेज द पावर x हो जाएगा, फिर प्लस में e रेज द पावर x एज इट इज x का 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट होगा तो आपके पास माइनस में log 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में log x का 1/x होगा, और x की जगह पर 1 प्लस में x है तो 1 अपॉन में 1 प्लस x हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पर x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर डेरिवेटिव कर दिया। अगेन जब हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका 0 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर 1 बनेगा, कैंसिल आउट, ऊपर 0 बनेगा, नीचे भी 0। अगेन आपका यहाँ पर 0/0 फॉर्म बन रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल, यहाँ पर जो है वो एल हॉस्पिटल रूल जो है वो अगेन लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर देखिए u इंटू वी लगेगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, x एज इट इज e रेज द पावर x का डेरिवेटिव e रेज द पावर x प्लस में e रेज द पावर x एज इट इज x का 1 हो जाएगा, प्लस में e रेज द पावर x का डेरिवेटिव e रेज द पावर x हो जाएगा। यहाँ पर डेरिवेटिव करोगे तो देखिए 1 प्लस में x की पावर यहाँ पर नीचे प्लस की 1 ऊपर जाएगी तो माइनस की 1 होगी, तो माइनस पावर आगे आएगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर 1 प्लस एक्स की पावर -2 हो जाएगी, तो वो अपॉन में करेंगे तो 1 प्लस में x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन में जो है वो इसका 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब हम यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए e रेज द पावर x जो है वो आपका तीनों ही टर्म्स में है, तो e रेज द पावर x हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा, फिर यहाँ पर 1 1, तो आपके पास यहाँ पर टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, तो 1 1 आपके पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर है। फिर प्लस में यहाँ पर 1 अपॉन में 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, और अपॉन में आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 है। क्लियर है। अब 0 पुट करो, e रेज द पावर 0 करोगे तो 1 हो जाएगा, और 0 प्लस 2, तो ये आपके पास ओवरऑल 2 हो गया। फिर प्लस में यहाँ पर 0 पुट करो तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1/1 1, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, अपॉन में यहाँ पर 2 है, तो यानी कि आपके पास सोल्व करने के बाद यहाँ पर 3/2 जो है वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका आसान ही क्वेश्चन है, तो देखिए किस तरीके से आप करोगे। तो देखिए इसको मैं और छोटा कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से करेंगे, हमें यहाँ पर जो है वो डेरिवेटिव ही करना है, तो tan इनवर्स 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 प्लस cos x, तो हमें यहाँ पर अंदर वाली जो टर्म है इसको हमें tan बनाना है, ताकि tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाए। तो हम इसको कैसे बनाएंगे tan, तो देखिए हमें दे रखा है d/dx, और फिर हमें दे रखा है tan इनवर्स 1 माइनस में cos x, तो 1 माइनस में cos थीटा जो है वो आपके पास अगर साइन में निकालें तो आपके पास क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर x/2, एंगल की जगह एंगल का हाफ होगा तो x/2 हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस cos थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। 1 प्लस में cos थीटा, प्लस में जो है वो cos का फॉर्मूला आता है, तो 2 cos स्क्वायर x/2। क्लियर है। तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, पूरे की पावर आपके पास यहाँ पर 1/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, cos x/2, यानी कि आपके पास यहाँ पर tan स्क्वायर बन जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा tan इनवर्स, ये बनेगा tan x/2, ये जो पावर है ये इस पावर से जो है वो दोनों का यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो इस पावर से ये 2 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास ये बनेगा tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, x/2 आ जाएगा, तो d/dx ऑफ आपके पास यहाँ पर x/2 होगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस आपको दे रखे इसमें कहीं पर भी आपके पास 1/2 नहीं है, तो यहाँ पर आपको देखना कि 1/2 कहाँ पर बनेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि 1 माइनस में cos स्क्वायर x जो है वो आपके पास क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर x होता है, ऊपर रूट है,
तो वो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो साइन एक्स बचेगा, ऊपर साइन एक्स है तो साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, आपके पास यहाँ पर 1/2 बनेगा। तो यही ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ए ऑप्शन जो है ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करने हैं, आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये जो आपके पास 1 माइनस कोस एक्स है, ये आपका साइन का फॉर्मूला होता है, यानी कि साइन की फॉर्म में आता है जब 1 माइनस कोस होता है तो, यानी कि 1 माइनस में कोस 2 थीटा जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंगल का हाफ होता है, यहाँ पर एंगल एक्स था तो उसका x/2 हो गया। फिर अगर 1 प्लस में कोस दे रखा हो, 1 प्लस में कोस 2 थीटा, तो ये आपका कोस की फॉर्म में आता है। माइनस होता है तो साइन की फॉर्म में आता है, प्लस होता है तो ये आपका कोस की फॉर्म में आता है, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो अभी वीडियो जो है वो काफी लंबी है, लेकिन वीडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पर पार्ट में ही जो है वो इसको अपलोड करूंगी, क्योंकि आगे जो है वो वीडियो नहीं बन पा रही। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।